And this is me, Shreya Singh from Shreya Forensic Hub. And today we are going to talk about NFSU most important update 2026. अगर आपने CUET PG या UG का एग्जाम दिया और आपकी रैंक बहुत अच्छी है उसमें, फिर भी NFSU में आपको सीट नहीं मिली, तो ये 5 फैक्टर जरूर चेक करें। हो सकता है कि इन 5 रीजंस की वजह से आपको सीट अलॉट नहीं हुई, और अगर ऐसा हुआ है एक्चुअल में तो होप ना लूज करें, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं मिली, इस बार ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, ऐसा कैंपस है, रैंक नहीं मिली, पेशेंस का कुछ इशू है। तो ये 5 फैक्टर जरूर चेक करिएगा, हो सकता है इनमें कोई इशू हो। और अगर आपका नहीं हुआ तो ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। या फिर अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सो मूव करते हैं, ऐसी 5 क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपको जरूर से जरूर चेक करना है अगर आपकी रैंक अच्छी है फिर भी एनएफएसयू में सीट नहीं मिली तब। सो एनएफएसयू एडमिशन रैंक के अलावा क्या मैटर करता है ऑलमोस्ट। तो एनएफएसयू में आपने सीयूईटी पीजी या यूजी का एग्जाम दिया और आपका जो रैंक है वो बहुत अच्छा है, फिर भी उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहली, एनएफएसयू में एडमिशन सिर्फ रैंक से नहीं होता। आपको लगता है कि हमारी रैंक बहुत अच्छी है, हमारा मार्क्स बहुत अच्छा है, रैंक बहुत अच्छा है तो हो गया, नहीं। मेरिट रैंक, मेरिट स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैटर करती है अगर आप एनएफएसयू में अप्लाई करना चाहते हैं तो। दूसरा, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर, ओबीसी, एनसीएल या फिर एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस सेक्शन से। थर्ड है हमारा कोर्स कैंपस रेफरेंस, आप किस कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं आपको वो कैंपस ना मिलके कोई और कैंपस अलॉट हो जाता है, तो उस केस सिनेरियो में आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो आपको खुद से चेकआउट करना है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। फोर्थ हमारा है अवेलेबल सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट लिमिटेड होती हैं। जब हम सीट की अवेलेबिलिटी बात करते हैं तो यूआर के लिए हमारी 26 सीट अलॉटेड हैं। अब अगर आपकी मेरिट स्कोर उससे कम में है या फिर उससे ज्यादा उतनी नहीं बन पा रही है तो आपको उस कैटेगरी में 26 तक आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा कि आपको सीट आपकी कैटेगरी या कोर्स कैंपस रेफरेंस की वजह से या मेरिट रैंक की वजह से, मेरिट स्कोर की वजह से नहीं मिली। आपको होप लूज नहीं करनी है इसके सिनेरियो में। फोर्थ फिफ्थ है हमारा कट ऑफ क्लोजिंग रैंक। तो कट ऑफ कितना होता है, क्लोजिंग रैंक कितना होता है, हर राउंड में ये चेंज हो सकती है, कट ऑफ रैंक और क्लोजिंग रैंक। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग, हर कैंपस के लिए अलग अलग। एनएफएसयू की ओवरऑल 16 कैंपसेस हैं और भी कैंपसेस बन रही हैं। सो नेक्स्ट है काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड में चेंजेस हो सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वैकेंट सीट की भी राउंड अलॉट होती है, तो आपको अगर आपकी फर्स्ट सेकंड में नहीं है तो वैकेंट राउंड की जो सीट होती है, जो मॉपअप राउंड होता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। हो सकता है उसमें 4 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की बची हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हो, आपका मेरिट मार्क उतना अच्छा ना हो लेकिन आपका लक साथ दे सकता है। इट्स ऑल अबाउट आई थॉट लक, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करना, एक साथ मैनेज करना, हमारा मेरिट रैंक, मेरिट स्कोर कैटेगरी वाइज और कैंपस रेफरेंस या फिर अवेलेबल सीट्स वगैरह, कट ऑफ, क्लोजिंग रैंक हर राउंड के अलॉटेड, एंड काउंसलिंग राउंड, हर काउंसलिंग राउंड में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में क्या चांसेस हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो ओवरऑल डिपेंड करता है। सो रैंक के अलावा भी ये कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। सो मूविंग टू द अनदर वन, एनएफएसयू में एडमिशन चांस किस बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर एनएफएसयू में आपको एडमिशन चाहिए, आपने सीयूईटी यूजी और पीजी के एग्जाम दे दिए हैं, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा। तो योर एडमिशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर रैंक, कैटेगरी, कोर्स, कैंपस एंड सीट, कि सीट की अवेलेबिलिटी कितनी है, किस कैंपस में है, आपका कोर्स कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, उस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, एंड रैंक आपकी कितनी है मेरिट स्कोर के हिसाब से। सो इम्पॉर्टेंट, सेम रैंक इज नॉट इक्वल टू सेम एडमिशन चांस।
तो अगर आपका एडमिशन चांस आपको लगता है ज़्यादा है क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में सेम रैंक से दो लोगों के साथ हैं, या किसी कैटेगरी डिफरेंस है दो लोगों में, और आपको लगता है कि सेम रैंक पे हम दोनों का हो जाएगा, हम लोगों को सेम कैंपस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। होगा क्या, सेम एडमिशन चांस नहीं होते हैं क्योंकि किसी की कैटेगरी डिफरेंट होएगी। फैक्टर क्या क्या है, मेरिट रैंक हो सकते हैं फैक्टर, कैटेगरी, कोर्सेज, कैंपस, सीट अवेलेबिलिटी, काउंसलिंग राउंड और एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें, कई बार ऐसा होता है जब काउंसलिंग के लिए बोला जाता है रजिस्टर्ड मेल पे, कई लोग मेल पे ध्यान ही नहीं देते, तो उनका नहीं हो पाता। अगर वो मेल पे ध्यान भी दे दिए, वो काउंसलिंग राउंड में अटेंड भी कर लिए, कुछ नेटवर्क ग्लिच की वजह से जब उनका राउंड आता है तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। चलो सेकेंड थिंग। थर्ड वन, कि वो काउंसलिंग अटेंड भी कर लिए हैं, नेटवर्क ग्लिच भी नहीं है। फोर्थ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तब वो फंस जाते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होती। उस केस सिनेरियो में अगले को चांस मिल जाएगी क्योंकि यूनिवर्सिटी वेट नहीं करती, उनको पैसे चाहिए, उनको एडमिशन चाहिए। सो दिस इज ओवरऑल लाइक हमारे मेरिट रैंक, कैटेगरी, कोर्स, कैंपस, सीट अवेलेबिलिटी, काउंसलिंग राउंड और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और इन्हीं से इनका इम्पैक्ट पड़ता है आपके एडमिशन पे। So, this is me, Shreya Singh from Shreya Forensic Hub. Thank you so much for watching. NFSU की सारी अपडेट लेके मैं यहीं आती हूँ इसी चैनल पे. So be updated on this and thank you so much for watching. All the very best for your college allotment. See you soon. Till then, take care. Bye bye.